नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। मथुरा में हो रही लगातार बारिश से परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बारिश के चलते जगह जगह जलभराव के हालात पैदा हो गए हैं। मथुरा के थाना हाईवे में जलभराव ने पुलिस कर्मियों में काम करने में रुकावट पैदा कर दी। मथुरा का पुलिस थाना हाईवे तालाब जैसा दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरनगर में बीते 48 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश ने जमकर कहर बरपाया। बारिश के चलते कई कच्चे मकान भरा भरा कर गिर पड़े, जिसमें मलबे में दबने से 7 लोग घायल हो गए और 3 की मौत हो गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को मलबे से बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार से बारिश होने का दौर जारी है। हिमाचल की मंडी, सिरमौर समेत कई जिलों में भी भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। यमुना नदी में हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने से सोनीपत में लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा। बढ़ते जलस्तर के कारण दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। देश भर में बाढ़ और बारिश के कारण हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच यमुना में जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन की ओर से बाढ़ की शंका जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से कहर बरपा रहा। मौसम विभाग ने प्रदेश में 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते हाईवे पर आया मलबा। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे बंद। शिकायत करने पर नहीं कराया गया था रास्ता साफ। मानसून सक्रिय होने के कारण बुधवार को भी कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि 1 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा। बिजनौर में आफत की बारिश से लोगों का जीना हुआ मुहाल। गंगा के कटान से लहलहाती फसल हुई चौपट। किसानों की कई बीघा फसल गंगा में डूबी। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश से जहां लोगों का जीना मुहाल है, तो वहीं गंगा के कटान से खून पसीने की मेहनत की कमाई से लहलहाती गन्ने और धान की फसल गंगा की कटान की वजह से गंगा में धराशायी होती साफ तौर से नजर आ रही है। शामली में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद हथनीकुंड बैराज से 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद हरियाणा यूपी बॉर्डर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा। यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। आने वाले दिनों में यमुना का जलस्तर और बढ़ने की संभावना। कानपुर देहात में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। लोगों के कच्चे मकानों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश से लगभग आधा सैकड़ा मकान गिर गए। मकान गिरने से बहुत से लोगों का सामान मलबे में दब गया। मलबे में दबने से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। मुजफ्फरनगर में बारिश से बड़ा हादसा। भरभराकर गिरी 2 मकानों की छत। बच्ची समेत 3 की मौत, कई लोग गंभीर घायल। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के नतीजे घोषित किए गए। 12वीं में 99.37% छात्र पास हुए। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकेंगे। इस साल छात्राओं का पास प्रतिशत 99.67 रहा और छात्रों का 99.13% पास का रहा। दिल्ली रीजन में इस साल 99.84% छात्र पास हुए हैं। सरकार ने कोरोना के हालातों को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड की इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी थीं। इस बार रिजल्ट्स इंटरनल मार्किंग और सीबीएसई के तय फॉर्मूले पर तैयार किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं का रिजल्ट जारी करने के लिए 31 जुलाई तक की डेडलाइन तय की थी। इसलिए बोर्ड ने 10वीं से पहले 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। 10वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों को और इंतजार करना होगा। यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक खत्म हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ली बैठक। सभी सांसदों को क्षेत्र में जाने के दिए निर्देश। मेडिकल एजुकेशन में रिजर्वेशन पर बीएसपी का तंज। मायावती बोली, देर से लिया गया फैसला, चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश।
1 अगस्त को 1 दिवसीय लखनऊ दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह। सरोजनी नगर में करेंगे पुलिस लाइन और फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का शिलान्यास। बीएसपी के बाद बीजेपी का भी जागा ब्राह्मण प्रेम। आज बुलंदशहर में परशुराम चौक का शिलान्यास करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता। यूपी चुनावों से पहले जातीय समीकरण साधने में जुटी पार्टियां। लखनऊ के उत्तरावा गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि 31 जुलाई को मुख्यमंत्री गांव के ओपन जिम से खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए उनको संबोधित करेंगे। टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, ऐसे में गांव की प्रतिभाओं को और निखारने के लिए गांव-गांव ओपन जिम और मिनी स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं ताकि इन प्रतिभाओं को और निखारने का काम किया जा सके। खत्म हुआ लखनऊ वासियों का इंतजार। लंबे वक्त के बाद खुल गए मल्टीप्लेक्स, आइनॉक्स और पीवीआर। संसद के मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे गतिरोध के बीच लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पेगासस जासूसी विवाद को लेकर सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस एनबी रमना की बेंच के सामने इस मामले को उठाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अगले सप्ताह इस मामले को सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अपील की गई है कि पेगासस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। इस जांच की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट का कोई मौजूदा रिटायर्ड जज करे। लखनऊ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। बीकेटी में बड़ा हादसा होने से बचा। लापरवाही से जला ट्रांसफार्मर, 1 घंटे तक जलता रहा ट्रांसफार्मर। हरदोई में एम्बुलेंस स्ट्राइक खत्म। एडीएम संजय सिंह ने दी जानकारी। 99 एम्बुलेंस ने अपना काम किया शुरू। प्रशासन और पुलिस की मदद से बनी बात। गाजियाबाद के लोनी इलाके में मुठभेड़, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में शादाब नाम का बदमाश घायल, मौके का फायदा उठाकर साथी फरार। वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र में एक परचून विक्रेता की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद रात के अंधेरे में बाइक सवार हमलावर भाग निकले। घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रीय थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंची, तफ्तीश में जुट गई। एडीजी ब्रजभूषण ने बताया कि फोरेंसिक टीम ने कारतूस के 3-4 खोखे बरामद किए हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हमलावरों ने कितनी गोलियां मारी हैं। सीतापुर में जमीनी विवाद में चले लाठी डंडे। विवाद में एक बुजुर्ग की हुई मौत और लंबे समय से चल रहा था दोनों पक्षों में विवाद में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हुई। मुरादाबाद की थाना सिविल लाइंस पुलिस ने एसओजी के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अवैध शस्त्र और कारतूस बनाकर बेचने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 तैयार तमंचे, 3 अधबने तमंचे, 24 कारतूस, 1 बंदूक, 2 एयरगन समेत काफी अवैध शस्त्र बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी शोएब ने पुलिस को बताया कि लॉकडाउन के चलते उसकी नौकरी चली गई थी और वो बेरोजगार हो गया था। उसने अपने साथ के कुछ लोगों को जोड़कर अवैध शस्त्र फैक्ट्री की लगा डाली। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस लगातार ऑपरेशन एनकाउंटर चला रही है। बस्ती पुलिस ने लगातार तीसरे दिन अपराधी से मुठभेड़ कर उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। एंटी नार्को और वाल्टरगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर ऑपरेशन एनकाउंटर के तहत कई जिलों की पुलिस के लिए सिरदर्द बने शातिर अपराधी सुरेंद्र जायसवाल को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर ट्वीट कर लिखा, सब महंगा होता जा रहा है, उपभोक्ता परेशान है। सब महंगा होता जा रहा है, उपभोक्ता परेशान है। राहुल गांधी ने यह भी कहा, क्या इसका थोड़ा भी फायदा छोटा उत्पादक, दुकानदार और किसान को हो रहा? महंगाई को लेकर यह निशाना राहुल गांधी ने साधा। रिश्तों का कत्ल कर देने वाली वारदात उन्नाव से सामने आई है, जहां पर पति ने नशे में अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। मासूम बच्चे पर भी किया वार।
आरोपी ने मृतक महिला से कोर्ट से 2 महीने पहले शादी की थी। महिला की ये दूसरी शादी थी। पहले पति बच्चा लेकर दूसरे के साथ रहती थी। इसको लेकर भी आए दिन पति पत्नी में विवाद होता था। अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस के मौके पर महाराजगंज जनपद के भोपाल नेपाल की सोनाली सीमा पर एसएसबी की 22वीं बटालियन पुलिस, सामाजिक संगठन और ग्रामीणों की ओर से संयुक्त रूप से जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में बैनर, पोस्टर, पंपलेट के माध्यम से सीमाई क्षेत्र में मानव तस्करी के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। बॉर्डर क्षेत्र के कस्बे समेत ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरकर जागरूकता रैली एसएसबी की सीमा चौकी पर पहुंची। विभिन्न सामाजिक संगठन के सदस्य, एसएसबी और पुलिस ने ग्रामीणों से मानव तस्करी के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया है। कानपुर में ठगी करने वाले गैंग का खुलासा। अमेरिकन नागरिकों से लोन के नाम पर करते थे ठगी। पकड़े गए 2 सदस्यों के पास से लैपटॉप बरामद। बाराबंकी हादसे को लेकर परिवहन विभाग हुआ सख्त। लखनऊ परिक्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर परिवहन निर्मल कुमार ने दिए निर्देश। चेकिंग के लिए परिवहन के अधिकारियों की 5 टीम लगाई गई। 24 घंटे में 166 बस का चालान हुआ। 12 बस सीज की गई। डग्गामार वाहनों के खिलाफ चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान। सुल्तानपुर में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 25,000 के नामी लुटेरों को किया गिरफ्तार। देसी शराब की सेल्समैन का गोली मारकर हत्या की थी। हमीरपुर में युवक की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। संदिग्ध अवस्था में पुलिस को मिला था युवक का शव। लाठी और ईंट से मारकर की थी हत्या। गोंडा में कटीले तार में करंट आने से हुआ हादसा। करंट की चपेट में आई महिला की मौत हो गई। 25 साल की गीता की करंट से मौत हुई है। गाजियाबाद का एक इलाका ऐसा भी है जहां पर लोगों को अपने घर जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। हैरत की बात यह है कि कॉलोनी का नाम लोगों ने गड्ढा कॉलोनी रख दिया है। पूरा मामला लोनी के पास पावी इलाके का है। इस इलाके का नाम लोग गड्ढा कॉलोनी रख चुके हैं। दरअसल यहां लोगों की समस्या पिछले कई सालों से चली आ रही है। इलाके के एक तालाब के ओवरफ्लो होने की समस्या लगातार बनी हुई है। थोड़ी सी बारिश के बाद ही कई दिनों तक यहां इतना जलभराव रहता है कि लोगों को अपने घर जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ दौरा। इसके केदारनाथ में मौसम खराब होने से नहीं पहुंच पाए सीएम। 2 बार से सीएम का केदारनाथ दौरा हो रहा है स्थगित। परिवहन विभाग ने छेड़ा अभियान। टैक्स जमा न करने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान। अभियान के पहले दिन 12 वाहन हुए सीज। देहरादून में दून यूनिवर्सिटी में किया गया उद्घाटन। डॉक्टर अंबेडकर चेयर का किया गया उद्घाटन। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। बदल रहे मौसम के साथ डेंगू का खतरा। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन हुए अलर्ट। जगह जगह पर फॉगिंग की प्रक्रिया जारी है। भारत में भी मिक्स्ड एंड मैच वैक्सीन को लेकर जल्द ही ट्रायल हो सकता है शुरू। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डोज की मिक्सिंग को लेकर की गई सिफारिश। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट पैनल ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डोज की मिक्सिंग को लेकर ट्रायल की मंजूरी देने की सिफारिश की है। पीवी सिंधु ने शानदार मुकाबले में जापान के खिलाड़ी को हरा दिया है। सिंधु ने यामागुची को सीधे गेम में 21-13, 22-20 से मात दी। कांटे का ये मुकाबला 56 मिनट तक चला। सिंधु ने ये मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वो मेडल से 1 जीत दूर हैं। टोक्यो ओलंपिक में 8वें दिन भारत की हुई शानदार शुरुआत। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी रूस की सेनिया पेरोवा को शूट ऑफ में हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची। दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहद रोमांचक रहा मुकाबला। तीरंदाज दीपिका ने इस मुकाबले में रूस ओलंपिक समिति की सेनिया पेरोवा को शूट ऑफ में शिकस्त दी है। दीपिका ने मुकाबला 6-5 से जीता। टोक्यो ओलंपिक का आज 8वां दिन। महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के खाते में एक और मेडल पक्का कर दिया है। लवलीना 69 किलो वर्ग के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को नियन चेन को 4-1 से मात दे चुकी हैं। लवलीना ने जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली है।
भारत और श्रीलंका के बीच T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो के प्रेमदास स्टेडियम में खेला गया। मैच में श्रीलंका ने भारत को 2 गेंद शीर्ष रहते 4 विकेट से मात देकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए। भारत की ओर से धवन सबसे ज्यादा 40 रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। टोक्यो ओलंपिक में मैरी कॉम प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया की विक्टोरिया इनग्रिड वेलेंसिया से हार गईं। कोलंबियाई बॉक्सर ने मैरी कॉम को 3-2 से हराया। टोक्यो ओलंपिक में स्टार बॉक्सर मैरी कॉम का सफर खत्म होने पर हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैरी कॉम जैसे खिलाड़ी काफी कम देखने को मिलते हैं। उन्होंने आगामी प्रतियोगिता में उतरने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों से गोल्ड मेडल लाने की उम्मीद जाहिर की। संदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी सिर्फ खेल पर ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि सब हासिल हो जाएगा, एक बार गले में पदक आ जाए, 6 करोड़ इनाम, सरकारी नौकरी सब मिल जाएगा। बॉक्सर विजेंद्र सिंह के ट्वीट पर संदीप सिंह ने कहा कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया उसे सीएम कैबिनेट के समक्ष रखूंगा। मैं खिलाड़ियों के लिए बैठा हूं, उनकी हर संभव मदद करूंगा। भारत के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में मौत के मामले में अमेरिकी मैगजीन ने किया नया दावा। वॉशिंगटन एग्जामिनर नाम की मैगजीन में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक दानिश की मौत क्रॉस फायरिंग में नहीं हुई। मैगजीन के मुताबिक तालिबान के आतंकियों ने उनकी हत्या की थी। इससे पहले ये जानकारी सामने आई थी कि पुलित्जर अवार्ड विजेता दानिश की 16 जुलाई को तालिबान और अफगान सेना की क्रॉस फायरिंग में मौत हो गई थी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे चुनावों को लेकर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया। भारत ने पाकिस्तान से साफ शब्दों में कहा कि पीओके में उसने अवैध कब्जा किया हुआ है। इन भारतीय क्षेत्रों पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीओके के लोगों का शोषण और उन्हें उनकी स्वतंत्रता से वंचित रखना पूरी तरह से मानव अधिकारों का उल्लंघन है। पीओके में पाकिस्तान के द्वारा करवाया जा रहा तथाकथित चुनाव इस क्षेत्र की भौतिक बदलाव को छिपाने की साजिश है। हमने पाकिस्तान से इस पर विरोध दर्ज कराया है। 17 महीने के बाद सऊदी अरब में वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद विदेशी पर्यटकों के लिए अपना बॉर्डर खोला। जिन्हें वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी है, सिर्फ उन्हें ही टूरिस्ट वीजा जारी किए जाएंगे। सऊदी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उम्रा पर प्रतिबंध लगा रहेगा या इसमें कुछ छूट दी जाएगी। हर साल दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु सऊदी अरब उम्रा के लिए जाते हैं। पिछले 2 साल के दौरान एक विदेशी पर्यटक हज में शामिल नहीं हो सका है। राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में बयान दर्ज कराने के लिए शर्लिन चोपड़ा मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुई। शर्लिन ने अपने बयान में राजकुंद्रा के साथ बिजनेस कॉन्टैक्ट शर्लिन चोपड़ा ऐप के बारे में बताया। शर्लिन चोपड़ा ने कहा कि राज ने उनसे सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया था। शर्लिन ने अप्रैल 2021 में राज के खिलाफ एफआईआर भी की थी। शर्लिन चोपड़ा का दावा है कि शिल्पा से रिश्ते में खुश नहीं था कुंद्रा। एक्टर विक्की कौशल और सारा अली खान काफी समय से अपनी अपकमिंग फिल्म दे इम्पोर्टल अश्वत्थामा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब फिल्म से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक दे इम्पोर्टल अश्वत्थामा में अहम भूमिका निभाने के लिए डायरेक्टर आदित्य धर ने सुनील शेट्टी को अप्रोच किया है। इस फिल्म में शामिल होने के लिए सुनील ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप अपनी शॉर्ट फिल्म घोस्ट स्टोरीज को लेकर मुश्किल में फंसे हैं। इस फिल्म के एक सीन को लेकर बवाल मचा है। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की 2018 में आई फिल्म स्त्री ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। ये फिल्म हिट साबित हुई थी और फिल्म समीक्षकों ने भी फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया दी थी। काफी समय से फिल्म के दूसरे भाग स्त्री 2 को लेकर चर्चा चल रही है। प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग अगले साल से शुरू हो सकती है। एक्टर संजय दत्त ने 29 जुलाई को अपना 62वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस खास मौके पर संजय अपने फैंस को एक स्पेशल गिफ्ट भी दिया। उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 से अपना अधीरा के किरदार का एक नया लुक रिलीज किया है। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 44,667
नए केस, कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 15 लाख के पार। तो फिलहाल सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।